आपको बताया नोबेल प्राइज मिल चुका है मेडिसिन का फॉर डिस्कवरी ऑफ CRISPR-9 टेक्नोलॉजी। किन्हें? जेनिफर दोदना ने इसको हाईलाइट किया हुआ है कि अगर इसका मिसयूज होगा दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक। और कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें भी आ चुकी है, जैसे कि 2018 में एक चाइनीज रिसर्चर ने बताया कि उन्होंने एक एम्ब्रियो में से HIV जो बीमारी थी, HIV आपको पता है कि अगर मदर को हुआ चाइल्ड को भी होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, तो एम्ब्रियो जो HIV पॉजिटिव था उसमें से उस जीन को हटा दिया और वो HIV नेगेटिव हुआ। तो इन्फेक्शन ऑफ HIV उन्होंने हटाया थ्रू जीन ऑल्ट्रेशन। अब कहां पे हम लोग लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि जो बेबी है दैट वुड बेसिकली बी अ डिजाइनर बेबी इटसेल्फ, ऑलराइट। क्योंकि आज एक बीमारी को हटाए, कल अगर कोई चाहे, कल अगर कोई कहे यार मेरे बच्चों को ऐसे काले बाल नहीं चाहिए, आई वांट ब्लॉन्ड बेबी, तो क्या उस जीन को बदल के ब्लॉन्ड बेबी बनाया जा सकता है? कल को कोई बोले नहीं मुझे बच्चा, जैसे फेयरनेस का बड़ा बड़ा एकदम क्रेज है, फैड यार इंडिया में, बोले कि नहीं मुझे बच्चा गोरा ही चाहिए, तो उस जीन को बदल के कर दे, फॉरेनर टाइप बच्चा पैदा हो जाएगा। डिजाइनर बेबी से कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बेसिकली वी विल बी प्लेइंग गॉड। दैट इज द एथिकल इशू विच इज इन्वॉल्व हियर। और ये जो चाइनीज रिसर्चर्स ने किया ये एक शुरुआत है, कहां पे हम लोग रुकेंगे। इसीलिए एथिकल इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। अगर कोई देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर है, एडल्ट में जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वहां पे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर हटाए विद कंसेंट आप चीजें कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक एम्ब्रियो के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, इफ यू आर चेंजिंग द जीन्स ऑफ एन एम्ब्रियो, यानी कि बच्चे को आप अलग तरीके से डेवलप कर रहे हो, कोई म्यूटेशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। इनफैक्ट जो आपने आज बदला है वो फ्यूचर जनरेशंस में भी मूव हो सकता है, और अगले जनरेशन में क्या होगा पता नहीं, व्हाट काइंड ऑफ म्यूटेशन विल हैपन। तो ये एक बहुत बड़ा एथिकल इशू है CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का। इसीलिए जब भी हम लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड, कई सारी अच्छी चीजें होती है, जैसे कि यार कई सारी बीमारियों का रेजोल्यूशन हम लोग ढूंढ निकाल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा होगा शायद उसे मिसयूज कर रहा होगा। एग्जाम्पल यहां पे आपको मिला। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइनर बेबी इज अ बिग प्रॉब्लम। अगर डिजाइनर बेबी बन गए तो यार वो जो ह्यूमन डाइवर्सिटी की बातें होती है that will all drain down the sewer, right? So that is the big problem, that is the big ethical issue कि अगर हम लोग CRISPR-9 टेक्नोलॉजी को गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे, डिजाइनर बेबी बनाने के लिए, अपने मन की चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे, then it is a potential problem which has been highlighted by the founder or the discoverer of CRISPR-9 also. Let us wait and watch कि क्या होगा, कैसे इस चीज को रेगुलेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो CSIR की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आ चुकी है सिकल सेल एनीमिया को रिजॉल्व करने की, लेकिन कहीं ना कहीं जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है वो खुद ही फंड करके कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो वी डू नॉट नो हाउ डू वी रेगुलेट दिस, दैट्स अ क्वेश्चन। इसके ऊपर जब भी कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस।